यूपी उपचुनाव की 9 में से 7 सीटों पर कमल खिला तो यूपी से पूरे देश में एक सीधा संदेश गया। फायर ब्रांड योगी अब जीत की गारंटी बन चुके हैं। आरएसएस का साथ मिला तो अकेले ही योगी ने विरोधियों को धूल चटा दी। बंदूक से निकली बारूद और बुलडोजर से निकली धूल ने उपचुनाव में फिर खिला दिया कमल का फूल। फायर ब्रांड नेता, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक, बुलडोजर वाले बाबा महंत गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज जी, कट्टर हिंदुत्ववादी भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन गया। अपने तेवर के दम पर पूरे देश में डिमांड बने योगी आदित्यनाथ ने 2027 के सेमीफाइनल को अपने दम पर फतह करने का प्रण लिया। रण में विरोधियों ने खूब घेराबंदी की, लेकिन 9 में से 7 सीट जीतकर योगी ने साबित कर दिया बंदे में दम तो है। बटोगे तो कटोगे का नारा देकर जिसने महाराष्ट्र की बाजी पलट दी, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो या उत्तर प्रदेश, बुलडोजर वाले बाबा का हर तरफ जलवा है। और उपचुनाव के नतीजों से तो और साफ हो गया कि यूपी में योगी मैजिक चल रहा है। योगी अपने दम पर चुनाव जिताने में सक्षम है और योगी प्लस आरएसएस अगर साथ है तो ये जीत की गारंटी है। यानी योगी और आरएसएस की जोड़ी ने मिलकर अखिलेश के पीडीयू को ध्वस्त कर दिया और यूपी की सियासत में 2027 का रास्ता भी साफ कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए, जिनके नतीजों में भी एनडीए आगे रखी, जिसके बाद एनडीए खेमे में जीत का जश्न मना। चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थी, वहीं बीजेपी की 11 सीटें समेत एनडीए के पास कुल 17 सीट थी। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हुए चुनाव में एक बीजेपी और एक पर कांग्रेस की जीत हुई। मध्य प्रदेश की विजयनगर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए, तो वहीं पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी पर टीएमसी की जीत हुई। पंजाब की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर आप और 1 पर कांग्रेस जीती, जबकि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें 5 पर बीजेपी की जीत हुई और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाई दी। राजस्थान का खींवसर उपचुनाव बीजेपी के लिए मूंछों का सवाल बन गया था। मंत्री रेवंत राम डांगा ने यहां से जीत दर्ज की, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और जमकर डांस किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वहीं सिक्किम की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। वहीं असम में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली, तो गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पूरा पार्टी कार्यालय रंग और गुलाल से रंग गया। महाराष्ट्र के जलगांव में जब बीजेपी उम्मीदवार को बम्पर जीत मिली, तब सड़कों पर डीजे के साथ बुलडोजर रैली निकाली गई। 1 मिनट में दिखाते हैं आपको पूरी खबर। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत के बाद बुलडोजर रैली निकाली। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बुलडोजर बीजेपी उम्मीदवार की जीत के जश्न में शामिल किए गए। जीत की खुशी में बुलडोजर पर बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे, साथ में सड़कों पर डीजे का लाउड म्यूजिक भी बज रहा था। ये जीत बहुत खास थी क्योंकि जलगांव की जामनेर सीट से जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि मौजूदा शिंदे सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री गिरीश महाजन ही हैं। गिरीश महाजन ने जामनेर से 7वीं बार जीत हासिल की है। गिरीश महाजन की जीत के जश्न में सड़क पर बुलडोजर रैली निकाली गई। बुलडोजर के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता झंडे बैनर लिए हुए नारे लगाते नजर आ रहे हैं, साथ में ढोल नगाड़ों के साथ डांस कर रहे हैं। जी न्यूज़।